आदिल खान आज़ाद का आदाब कबूल कीजिए। 19 अप्रैल 2026 है आज और आज़ाद बोल इंडिया के इस वीडियो में आप देखेंगे सीज फायर के दौरान ईरान ने अपनी मिलिट्री ताकत का वीडियो जारी करके दुनिया को दहलाया। जंग से भी तेज रफ्तार से भर रहे मिसाइलों और ड्रोन्स के गोदाम। डोनाल्ड ट्रंप की अब तक की सबसे खौफनाक धमकी। बौखलाए अमरीकी सदर ने कहा अगर डील नहीं मानी तो पूरे ईरान को बम से उड़ा देंगे। ईरान ने बताया जहालत लेकिन तैयारी तेज। हॉर्मोज में आर पार की जंग। ईरान ने 2 और तेल टैंकरों का रास्ता रोककर वापस खदेड़ा। अमरीकी नाकेबंदी के जवाब में इंटरनेशनल ट्रेड ठप करने का ऐलान। और यमन से आई धमकी में हुआ जिन्नातों का जिक्र। हुथीज ने बाब अल मंदब बंद करने की दी धमकी। कहा ट्रंप अपनी हद में रहें वरना दुनिया की इकोनॉमी का दम घोट देंगे। शुरुआत करते हैं शो की। हैवी साइज थी हेडलाइंस, उनसे ज्यादा हैवी हैं खबरें और डिटेल में। पहली खबर, ईरान ने सीज फायर के दौरान दुश्मन को एक बार फिर अपनी मिलिट्री ताकत का एक वीडियो दिखाकर हैरान कर दिया है। ईरान के मिसाइल गोदामों को भरने की रफ्तार अचानक तेज हो गई है। 19 अप्रैल 2026 को जारी हुए इस वीडियो और खबर को आप देखते रहिए और सुनते रहिए। मैं आपको डिटेल और बारीकियां बताए दे रहा हूं कि क्या ऐलान हुआ है। ईरान ने सीज फायर के इस दौर को महज अमन की कोशिश नहीं बल्कि अपनी जंगी ताकत को दोगुना करने का सुनहरा मौका बना लिया है। IRGC के एरोस्पेस फोर्स के कमांडर माजिद मुसावी ने एक ताज़ा वीडियो जारी करके दुनिया को हिला देने वाला एक बड़ा दावा किया है। जनरल माजिद मुसावी ने ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल ठिकानों का मुआयना करते हुए एक वीडियो शेयर किया है। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि इस वक्त ईरान जिस तेजी से अपने मिसाइल और ड्रोन के गोदामों को भर रहा है वैसी रफ्तार तो जंग शुरू होने से पहले भी नहीं थी। एरोस्पेस के कमांडर हैं, मिसाइलें और ड्रोन्स इन्हीं के तहत आते हैं। मुसावी का दावा है कि ईरान न सिर्फ अपने हथियारों का स्टॉक पूरा कर रहा है बल्कि अपने लॉन्च पैड्स को भी पहले से कहीं ज्यादा एडवांस बना रहा है। जनरल मुसावी ने अमेरिका और इसराइल पर तंज कसते हुए कहा सीज फायर के दौरान हमारे मिसाइल और ड्रोन सिस्टम को अपडेट करने की रफ्तार जंग से पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा है। हमारे पास पुख्ता मालूमात है कि दुश्मन अपने बमों और बारूद की कमी को पूरा करने में नाकाम रहा है और उसे दुनिया के दूसरे कोने से किश्तों में हथियारों की भीख मांगनी पड़ रही है। ये मुसावी का दावा है और ये उनका बयान है। ईरानी कमांडर ने बड़े ही सख्त अंदाज में ऐलान किया कि अमेरिका और इसराइल जंग का ये दौर भी हार चुके हैं और उन्होंने कहा कि दुश्मन ने न सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर अपना कंट्रोल खो दिया है बल्कि लेबनान और पूरे रीजन से उनके पैर उखड़ चुके हैं। एक बड़ा दावा है IRGC का। दोस्तों, ईरान का ये तेवर साफ बता रहा है कि वो किसी भी वक्त दोबारा शुरू होने वाली जंग के लिए पहले से कहीं ज़्यादा बड़ी तैयारी कर चुका है और इस बार उसके निशाने पर दुश्मन के वो ठिकाने होंगे जिनके तबाह होने का तसव्वुर भी अमेरिका या ट्रंप नहीं किया होगा। जब भी मिसाइल और ड्रोन्स के वीडियोस जारी किए जाते हैं और जब भी इस तरह की तैयारियों के ऐलान किए जाते हैं तो याद रखिए कि जंग करीब है। पहले जब जंग छिड़ी थी 28 फरवरी को, उससे पहले यही वीडियो और इसी तरह के बयानात आ रहे थे। लोग कह रहे थे नहीं कोई अमेरिका की हिम्मत नहीं हमला करने का। हमला हुआ, बड़े लीडर्स, सुप्रीम लीडर सबको शहीद कर दिया और जंग हुई। और अब फिर वैसे ही वीडियो आ रहे हैं सीज फायर में। आप समझ रहे हैं, अलार्म बज रहा है कहीं, डिंग डोंग डिंग। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे ईरान को बमों से उड़ा देने की धमकी दे डाली है। ईरान से बातचीत के जरिए मामला सुलझाने के लिए मारे मारे फिर रहे डोनाल्ड ट्रंप अब भी अपनी पुरानी आदत से बाज नहीं आ रहे हैं और उन्होंने ईरान को एक ऐसी खौफनाक धमकी दी है जिसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया है। और ये भी एक अलामत है कि जंग दोबारा शुरू हो सकती है। ऐसी धमकियां जंग से पहले ही आती हैं। दरअसल ये बयान ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर की तरफ से दोबारा जंग शुरू करने की धमकी के बाद आया है। वो भी बताएंगे आपको। 19 अप्रैल को ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक बेहद अग्रेसिव पोस्ट लिखी है। ट्रंप ने साफ साफ लफ्जों में कहा है कि हम ईरान को एक बहुत ही जायज़ और मुनासिब डील ऑफर कर रहे हैं। अगर उन्होंने इसे कबूल नहीं किया तो अमेरिका ईरान के हर एक पावर प्लांट और हर एक पुल को नेस्त नाबूद कर देगा। ट्रंप ने आगे लिखा कि नो मोर मिस्टर नाइस गाय। ये सब पुल और प्लांट्स बहुत तेजी और आसानी से उजाड़ दिए जाएंगे। ईरान तबाह हो जाएगा। अगर वो डील नहीं मानते तो मुझे वो काम करने में फख्र होगा जो पिछले 47 सालों में किसी भी अमरीकी सदर ने नहीं किया। ट्रंप ने इसके आगे लिखा कि अब ईरान की इस किलिंग मशीन को ख़त्म करने का वक्त आ गया है।
दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की ये बौखलाहट ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ के उस बयान के बाद आई है जिसमें उन्होंने ट्रंप की समुद्री नाकेबंदी को जहालत और बेवकूफ़ी करार दिया था। गालिबाफ ने साफ कह दिया था कि अगर ईरान के जहाज़ों को रोका गया तो वो किसी को भी होर्मुज से गुजरने नहीं देंगे और उनकी फ़ौजें किसी भी वक्त दोबारा जंग शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। दोस्तों, मेरा मानना है कि ट्रंप का ये बयान उनकी घबराहट और फ्रस्ट्रेशन को दिखाता है, उनकी झुंझलाहट को दिखाता है। एक तरफ वो न्यूज़ चैनल्स पर बैठकर ये कह रहे हैं कि 21 अप्रैल से ईरान के साथ दोबारा पाकिस्तान में बातचीत शुरू होगी, हमारा डेलीगेशन चला गया, और दूसरी तरफ वो पूरे मुल्क को खंडर बनाने की धमकी दे रहे हैं। हाँ, ईरान ने अभी तक अपना डेलीगेशन पाकिस्तान नहीं भेजा है, अमेरिका वाला कल पहुंच रहा है। ट्रंप इससे भी खिसियाए हैं। हर पुल और हर पावर प्लांट को उड़ाने की बात करना किसी डिप्लोमेसी का हिस्सा नहीं बल्कि एक खुली हिटलरशाही की धमकी जैसा बयान है। ट्रंप अच्छी तरह जानते हैं कि गालिबाफ और ईरानी कमांडरों ने होर्मुज की चाबी दबाकर अमेरिका के दोस्तों की इकोनॉमी का दम घोट रखा है। अब जबकि ईरान ने अपनी मिसाइलों को दोबारा तैयार कर लिया है, तब ट्रंप को लग रहा है कि शायद इस तरह की धमकियों से ईरान झुक जाएगा। लेकिन गालिबाफ के और ईरान के बाकी कमांडर्स के तेवर बताते हैं कि ईरान अब ट्रंप की इन खोखली धमकियों से डरने वाला नहीं है, क्योंकि 40 दिन की जंग में ईरान ने भी तो बहुत कुछ देख लिया है। सिर्फ खोया थोड़ी ना है, पाया भी है, और उस भोकाल को टूटते हुए भी देखा है जो मिडिल ईस्ट में कई दहाइयों से कायम था। अब तीसरी बड़ी खबर सुनिए सर। ईरान और अमेरिका के बीच चल रही तानातनी अब समंदर के रास्ते एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। खबर के मुताबिक 19 अप्रैल को ईरान की फौज ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में 2 बड़े तेल टैंकर्स का रास्ता रोककर उन्हें वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। ईरान की न्यूज़ एजेंसी प्रेस टीवी के मुताबिक ये कार्रवाई अमेरिका की उस ज़बरदस्त घेराबंदी, उस मैरीटाइम ब्लॉकेड के जवाब में की गई है जो उसने ईरान के बंदरगाहों पर लगा रखी है। बताया जा रहा है कि जिन 2 टैंकर्स को जिन 2 तेल ले जाने वाले जहाज़ों को वापस मोड़ा गया है, उन पर बोत्सवाना और अंगोला के झंडे लगे हुए थे। ईरान ने इन्हें वार्निंग दी और कहा कि ये इस इलाके में गैर कानूनी तरीके से दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। ईरान ने इजाज़त नहीं दी थी। दरअसल 13 अप्रैल से अमेरिका ने ईरान के खिलाफ एक बहुत ही सख्त समुद्री घेराबंदी कर रखी है, जिससे ईरान को हर रोज 400 से 500 मिलियन डॉलर का नुकसान हो रहा है। ईरान ने पहले ही साफ कर दिया था कि अगर अमेरिका ने यह पाबंदी नहीं हटाई तो वो भी होर्मुज से होने वाले इंटरनेशनल ट्रेड को, व्यापार को पूरी तरह से ठप कर देगा। इतवार को आई इस खबर से साफ है कि ईरान अब आर पार की लड़ाई के मूड में है और वो किसी भी मुल्क के जहाज को अपनी सरहद के पास से गुजरने नहीं देगा। इस टकराव ने गल्फ के इलाके में एक बार फिर जंग के बादल गहरे कर दिए हैं। आगे बढ़े। अब यमन से आई खबर सुन लीजिए। अमेरिका और इसराइल के खिलाफ जारी इस जंग में अब यमन के हूथी मूवमेंट ने एक ऐसी धमकी दी है जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। हूथीज ने सिर्फ अमेरिका को ललकारा ही नहीं, बल्कि इस बार अपनी बातों में जिन्नातों का जिक्र करके ये साफ कर दिया है कि उनकी तैयारी दुनियावी ताकतों की सोच से कहीं आगे है। 19 अप्रैल को सामने आई इस बड़ी खबर को डिटेल में सुनिए जरा। हूथीज के कंट्रोल वाली यमनी हुकूमत के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर और अंसारुल्लाह मूवमेंट के सीनियर मेंबर हुसैन अल एज़ी ने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल को सीधे तौर पर रेड सी के पतले से संकरे से रास्ते बाब अल मंदब को बंद करने की धमकी दी है। हुसैन अल एज़ी ने सोशल मीडिया पर लिखते हुए कहा, अल्लाह की मदद से अगर यमन ने बाब अल मंदब को बंद करने का फैसला कर लिया तो दुनिया के तमाम इंसान और जिन्नात मिलकर भी इसे दोबारा खोलने में पूरी तरह नाकाम रहेंगे, यानी जिन्नातों की ताकत से भी खुलने वाला नहीं, ये कहा है। इसलिए ट्रंप और उनके साथ मिले हुए मुल्कों के लिए बेहतर है कि वो अपनी हरकतों को फौरन रोकें और हमारी कौम के हकों का एहतराम करें, ये एज़ी का कहना है। ये धमकी इसलिए भी खतरनाक है दोस्तों क्योंकि बाब अल मंदब दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है जहां से ग्लोबल ट्रेड का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजरता है। इससे पहले यमन के वजीर दिफा यानी डिफेंस मिनिस्टर मोहम्मद अल आतिफी भी कह चुके हैं कि यमन की फौज, यमनी आर्म फोर्सेस किसी भी हमले का जवाब देने के लिए हाई अलर्ट पर है। दोस्तों, आपको याद होगा कि 28 मार्च 2026 को यमन ने या हूथीज ने ऑफिशियल तौर पर इस जंग में दखल देते हुए इसराइल के जुनूबी इलाकों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया था।
हुथीस का ये नया तेवर बताता है कि वो ईरान के बचाव में किसी भी हद तक जाने को तैयार है। जहां ट्रंप ईरान के पावर प्लांट और पुलों को उड़ाने की धमकी दे रहे हैं, वहीं यमन में जिन्नातों और इंसानों की बेबसी का जिक्र करके ये साफ कर दिया गया है कि अगर होर्मुज के बंद बाद ये समुद्री रास्ता भी बंद हो गया, बाब अल मंदब, तो दुनिया की इकनॉमी का दम घुट जाएगा और सुपर पावर अमेरिका भी इसे खोल नहीं पाएगा। ये हुथीस का दावा है, ये हुथीस की धमकी है। अमेरिका की ताकत भी हम सब जानते हैं, उनके पास वॉरशिप्स हैं, उनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, लेकिन अमेरिका भी नहीं चाहता कि बहुत सस्ती मिसाइलों और ड्रोन से उनकी इस इज्जत पर, उनकी इस भरम पर, उनके इस गुरूर पर कोई आँच आए या कोई भाड़ आए। इसलिए उन्होंने हुथीस से सीज फायर किया था। लेकिन हुथीस का गर्म होना यह बताता है कि जंग छिड़ने वाली है फिर से। ईरान भी जंग की धमकी दे रहा है, ट्रंप भी धमकी दे रहे हैं, अब यमन से भी धमकी आ रही है। बातचीत शायद एक आखिरी कोशिश है, बहुत बारीक सी कोशिश, जिसके ज़रिए इस जंग को टालने की बात शायद की जाए, लेकिन माहौल लग नहीं रहा है। अच्छा, एक वीडियो हमारे सामने आया है और उसके हम आपको जो है वो थोड़े से विजुअल दिखा रहे हैं। ये अल मसीरा के हवाले से आया था कि जो है उनके हम स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं, वीडियो नहीं, कि ईरान की औरतें भी परेड में शामिल हो रही हैं, मिलिट्री के साथ शाना बशाना चलती हैं और वो अपने लोगों को, अपने घर के मर्दों को उनकी जंग में लड़ने को लेकर सपोर्ट करती हैं, उन्हें रोकती नहीं, कहती जाओ और मुल्क के लिए फतह होकर आओ। तो ये 2-3 स्क्रीनशॉट हैं जिसमें आपको दिखेगा कि ईरान की औरतें भी हथियार पकड़े हुए मिलिट्री गाड़ियों पर खड़ी हुई हैं। ये बताता है कि ईरान की औरतों की क्या ताकत है। इन जंग की खबरों में 2-3 खबरें या बड़ी खबरें कुछ और पीछे रह जाती हैं। उनमें से एक बड़ी खबर ये है कि हज 2026 का सीज़न कह लीजिए कि शुरू हो गया है और हुज्जाज जो हैं वो पहुंचने लगे हैं मदीना शरीफ में, जो अब शुरुआत में जा रहे हैं। तो कल वहाँ पहली फ़्लाइट पहुंची 18 अप्रैल में, तो बड़ा इस्तकबाल हुआ और जद्दा भी पहुँचे। बहुत से सारे मदीना नहीं पहुँचे, बहुत से सिर्फ जद्दा गए, जो आखिर तक शायद मक्का में ही रहें और बीच में मदीना जाएं, वापस शायद मक्का लौट के आ जाएं। तो बड़ा उनका इस्तकबाल वगैरह जो है वो किया गया और उन्हें जो है एयरपोर्ट पर जब वो आए तो उनके हाथों में उनको गुलाब दिए गए, उनको कुछ गिफ्ट दिए गए। पहल जो पहुँचते हैं ज़ायरीन, उनको बहुत अच्छे से वेलकम किया जाता है। तो फर्स्ट कारवन जो पहुंचा था उसमें बांग्लादेश से भी, पाकिस्तान से भी, इंडोनेशिया से भी लोग थे। जहां तक मेरा मानना है हिंदुस्तान से, हमारे मुल्क से, प्यारे मुल्क से 19 अप्रैल को पहली फ़्लाइट गई हैं और मेरे एक बड़े अज़ीज़ दोस्त हैं, वो भी गए अपनी वालिदा और अपनी बहन को लेकर। अकरम, अल्लाह उनका हज कबूल फ़रमाए, उनकी वालिदा को महफूज रखे, उनकी बहन को महफूज रखे और हज उनका आसान फरमाए। जो भी गए उनके हज अल्लाह ताला मुकम्मल करे और आसान फरमाए उन सब पर, और वो सब खुशी के साथ, हिफाजत के साथ वापस अपने घरों को लौटे। तो ये इस तरीके से इस्तकबाल हुआ एयरपोर्ट पर। मैंने सोचा ये तस्वीरें आपको दिखानी बनती थी। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।